जीवन की अनमोल भेंट है सीख। आप जितना सीखोगे जिंदगी उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। अगर आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो इससे जीवन के सारे अंधेरे मिट जाते हैं। आपको रास्ते भी नजर आने लगते हैं। लेकिन अज्ञानता सबसे बुरी चीज है। यह आपको हमेशा अंधेरे में ही रखती है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। एक बार महात्मा बुद्ध अपने बहुत सारे शिष्यों को समय पर सही ज्ञान न होने पर एक कथा सुनाया। एक बार की बात है, एक राजा जंगल में शिकार खेलने आया। शिकार करते करते शाम हो गई और वह रास्ता भूल गया। उसने बहुत देर तक रास्ता ढूंढा लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। वह बहुत थक गया। उसे बहुत तेज भूख और प्यास भी लग गई। तभी उसकी नजर पास में पेड़ काट रहे एक लकड़हारे पर पड़ी। राजा लकड़हारे के पास गया और उसे अपनी सारी बात बताई। लकड़हारा बहुत नेक दिल था। उसने राजा को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी दिया। भोजन करने के पश्चात जब राजा का मन शांत हुआ तो उसने शिकारी से कहा, मैं यहीं पास के नगर का राजा हूँ। शिकार करने आया था पर रास्ता भूल गया। लकड़हारे ने राजा को रास्ता बता दिया। राजा ने जाते समय लकड़हारे से कहा, मुसीबत के समय तुमने मेरी मदद की है। अगर कभी तुम्हें मेरी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जंगल के सारे पेड़ समाप्त हो गए। लकड़हारा लकड़ी काटकर उनके कोयले बनाकर बेचा करता था। जंगल के समाप्त हो जाने पर लकड़हारे को बहुत दुख हुआ। तभी उसे राजा की याद आई। उन्होंने सोचा कि राजा जरूर मेरी सहायता करेंगे और वह राजा के पास पहुंचा। राजा उसे देखते ही पहचान गया। राजा ने लकड़हारे से वहां आने का कारण पूछा। लकड़हारे ने राजा से कहा, मैं जिस जंगल में लकड़ियां काटा करता था वह जंगल अब समाप्त हो गया है। मेरा जीना बहुत मुश्किल हो गया है। कृपा करके आप मेरी सहायता करें। राजा को याद आया कि कैसे एक दिन लकड़हारे ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। राजा ने लकड़हारे को वचन दिया कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। यह कहकर राजा ने लकड़हारे को घर भेज दिया। लकड़हारे के घर जाने के पश्चात राजा ने बहुत सोच विचार किया और निर्णय लिया, क्यों न लकड़हारे को राज्य के बाहर स्थित चंदन का वो वन दे दिया जाए। राजा ने मंत्री को ये बात जाकर लकड़हारे को बताने को कहा। लकड़हारा बहुत खुश हुआ। कई वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक राजा को लकड़हारे की याद आई। राजा बहुत प्रसन्नता के साथ सोचने लगा, अब तो लकड़हारा एक बहुत ही अमीर आदमी बन चुका होगा। उसने कई बड़े बड़े महल बना लिए होंगे। क्यों ना चलकर लकड़हारे को देखना चाहिए। यह सोचकर राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो वन उन्होंने लकड़हारे को दिया था, परंतु वहां तो कोई वन था ही नहीं। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वो जंगल कहाँ है जो लकड़हारे को दिया था? किस स्थान पर है? मुझे गलत स्थान पर ले आए। इस पर मंत्रियों ने कहा, नहीं महाराज, जंगल तो यही था। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ ही दूरी पर लकड़हारा दिखाई दिया। वहां कुछ ही पेड़ अवशेष बचे थे। राजा ने लकड़हारे के पास जाकर देखा। लकड़हारा बहुत चिंतित, निराश, उदास और विचार मग्न था। राजा ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम क्यों चिंतित हो? लकड़हारे ने प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से मेरे इतने वर्ष तो बीत गए पर अब कुछ पेड़ ही शेष बचे हैं। आगे का जीवन मैं कैसे व्यतीत करूंगा? राजा ने लकड़हारे से कहा, तुमने बाकी वृक्षों का क्या किया?
लकड़हारे ने कहा, रोज की तरह लकड़ी काटता हूँ, उसके कोयले बनाता हूँ और बाजार में बेच देता हूँ। राजा ने जब लकड़हारे की बात सुनी तो उसने अपना सर पीट लिया और बहुत दुखी मन से कहा, अरे भागीन, तुमने यह क्या कर दिया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लकड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा ने लकड़हारे को समझाते हुए कहा, अभी थोड़े लकड़ी काट ले और उसे बाजार में जाकर बेच, और हाँ, इस बार उसके कोयले मत बनाना। लकड़हारे ने वैसा ही किया जैसा उसे राजा ने समझाया था। वह बाजार लकड़ी लेकर गया और एक दुकानदार को दिखाते हुए बोला, भैया, ये चंदन की लकड़ी है, तुम इसके कितने रुपये दोगे? दुकानदार ने कहा, पूरे 1 रुपये। लकड़हारा आश्चर्य से चिल्लाते हुए बोला, 1 रुपये? उसका तात्पर्य था एक छोटी सी लकड़ी का 1 रुपये। दुकानदार समझ गया, यह जानता है। उसने बोला 2 रुपये। लकड़हारा और आश्चर्य से चिल्लाकर बोला, 2 रुपये? दुकानदार ने घबराकर कहा, पूरे 10 रुपये मैं दूंगा। लकड़हारे ने जब 10 रुपये का नाम सुना तो अपने घुटनों पर सर रखकर रोने लगा। अब उसे मालूम हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता रहा वह कितनी मूल्यवान थी। उसने कितनी बड़ी संपत्ति का अपने हाथों से नाश कर दिया था। कहानी को समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस लकड़हारे की मूर्खता पर आप लोगों को दया आ रही होगी, किंतु सुनो मेरे शिष्यों, हम स्वयं भी तो उस लकड़हारे की भांति हैं। राजाओं के राजा उस परम पिता परमेश्वर ने ना जाने किस बात से प्रसन्न होकर हमें यह सांसें और यह चंदन सा जीवन दिया है, लेकिन हमने इसे घृणा, गलत कार्यों और पाप की अग्नि से इसे जलाकर भस्म कर दिया है। कितनी मूल्यवान है यह सांसें, हमने इसे समझा ही नहीं। सांसों का यह चंदन, वृक्षों से यह परिपूर्ण वन, जिसे हमने अपने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की अग्नि में जलाकर कोयला बना दिया है। परंतु अब जो होना था वो हो गया। अब जो चंदन के ये थोड़े से वृक्ष, यानी कि अब जो हमारा आगे का समय बचा है, आओ उन्हीं का उचित उपयोग करें और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो, क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाती है। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।